आपको Yes, पता ही ma'am. होगा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं। आप Yes, ma'am. जितना भी अभी आपने है उसका थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट अवर लेसन। The word agriculture is derived from Latin words ager or agri, meaning soil and culture, cultivation. Agriculture is a primary activity that includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. Two-thirds of the Indian population is still dependent on agriculture. That means कि agriculture जो word है, agriculture दो word से लिया हुआ है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे बुक की लेफ्ट साइड में, जहाँ वो एक पिक्चर बनी हुई है ना ऊपर, उसके नीचे देखिए, देख रहे हैं? हाँ, जो Yes, जो ma'am. हाँ, वहाँ लिखा द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। दोनों को मिला के इसका लैटिन वर्ड था एगर और एग्री, और प्लस कल्चर मींस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मींस खेती बाड़ी, जो जिस पर डिपेंडेंट है इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मींस कि प्राइमरीली हम वही एक्टिविटी करते हैं, खेती बाड़ी का काम मोस्टली हमारे पास इंडिपेंडेंस से पहले मोस्टली हम वही काम ज्यादातर इंडियन फार्मर्स करते थे, एग्रीकल्चर वाला काम करते थे। 50% दुनिया में जो जितनी भी आबादी है उसके 50% जो लोग हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं, खेती बाड़ी वाला काम करते हैं। और इंडिया में 2/3, अगर मैं ऐसे समझाऊं, अगर 30 लोग हैं, 30 लोग में 20 लोग सिर्फ एग्रीकल्चर वाला काम करते हैं, खेती बाड़ी वाला काम करते हैं, और 20 उसमें से जो 10% है वो दूसरी जॉब्स में लगे हुए हैं। 2/3 of majority in India is dependent on agriculture. There are main three parts of this agriculture. The transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities. हमारे पास इसको डिवाइड करने के लिए तीन तरीके हैं। एक है प्राइमरली एक काम हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। एक हुआ हम प्रोडक्ट बीज बीज लगाते हैं अपने लैंड में, फिर वो ग्रो करता है, फिर उसको काटते हैं, फिर उसको दूसरा काम है कि जहां से हम वो सारे मशीनरी से वो जो काम हम करते हैं। तीसरा हो ट्रेजेटरी, मीन्स कि हमारे पास जब उस प्रोडक्ट को कहीं ले जाने का साधन नहीं होगा तो कैसे चलेगा वो काम। जैसे हमने काट लिया प्रोडक्ट को, हमको वो बेचना है, हमको अनाज मंडी में ले जाना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए। यानी कि एग्रीकल्चर से तीन चीजें इन्वॉल्व है। एक तो पहले हमारे पास लैंड होना चाहिए, लैंड में डालने के लिए बीज होनी चाहिए, और जब वो बीज ग्रो करेंगे उसमें प्रोडक्ट निकल जाएगा, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए भी हमारे पास एक साधन होना चाहिए, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ये तीन चीजें हमको साइड टू साइड चलनी चाहिए, तभी हम एग्रीकल्चर हमारा प्रॉस्पर हो जाएगा। और इसके साथ और भी कई चीजें मिक्स की हुई है। नाउ दूसरा पार्ट है इसका एग्रीकल्चर। हम अब एग्रीकल्चर पर आ जाएंगे। The transformation from a plant to a finished product involves three types of economic activities: primary, secondary and tertiary. यही कि जब हम किसी प्लांट को ग्रो करेंगे तो उसमें तीन एक्टिविटीज हमारे पास होती है उस प्लांट के साथ काम करने के लिए। एक प्राइमरी काम होता है जिसमें बीज होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल्स एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग। Secondary activity is the process of these resources. Example is manufacture of steel, baking of bread, weaving of cloth. Tertiary activities provide support to the primary and secondary sectors through services. Example, transport, trade, banking, insurance and advertising. पहले बीज हम डालेंगे, उसमें हुआ प्राइमरी काम, सेकेंडरी काम हुआ कि और उस प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे और उस प्रोडक्ट में आगे हम काम करेंगे। तीसरा हुआ जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। बैंकिंग और इंश्योरेंस से आपका क्या मतलब है? अगर हमारे पास ज्यादा लैंड नहीं है, बैंक से पैसा ले लेंगे,
उस लैंड किसी से लैंड उधार लेंगे, उस पर हम अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। उसके लिए बैंकिंग हमारे पास होना, इंश्योरेंस होता है, उस जो हमारे पास वो लैंड है उसको हम इंश्योरेंस करेंगे। अगर भगवान न करे कल उस पर कोई आपदा आती थी, फ्लड आ जाता है या आग लग जाती, तो उसमें इंश्योरेंस अगर उसका पैसा होगा तो वो हमको वहां से इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है। और एडवर्टाइजिंग, आप देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइज आ जाते हैं टीवी पर भी, हर एक प्रोडक्ट का कभी कभी एडवर्टाइज आ जाता है ना। जब आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज ही नहीं करेंगे तो लोगों तक अपनी बात ही नहीं पहुंचेंगे, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास वो प्रोडक्ट है। जैसे कोई भी कंपनी आजकल कपड़े बनाती है, सबसे पहले वो अपनी कंपनी का ब्रांड का क्या करती है, ऐड करती है कि हम ऐसे टाइप, हमारे पास ये स्टफ है, हम ऐसे स्टिचिंग करते हैं, हम वो करते हैं, हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है, हम सस्ते दामों पर देते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग है। ये तीनों साइड बाय साइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राइमरीली, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों जुड़े हैं, तभी वो प्रोडक्ट आगे बढ़ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हमारे पास फॉर्म है। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या हमारे पास है, जो हम उस एग्रीकल्चर के साथ और भी कोई प्रोडक्ट है जो जिसमें हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। एक है एग्रीकल्चर, Rice. हाँ, the science of art of cultivation on soil, raising crops and rearing livestock, it is also called farming। जैसे लैंड हो उसमें बीज बो दिया, उसको ग्रो कर दिया, या हमारे पास लाइव स्टॉक है, भेड़ बकरियां करते पालते हैं, उससे भी काफी इनकम हो जाती है। नंबर 2 इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता है सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स क्या होते हैं, वो गुच्छे टाइप के होते हैं जिसको उबाल कर सिल्क मिल जाता है, कोकून जिसको बोलते हैं, कोकून को बॉईल करके उसको रेशम निकालते हैं, जिसकी साड़ियां, स्कार्फ, सो मेनी थिंग्स वी मेड, उसको सेरिकल। और वर्म को भी रियरिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक वो जो कोकून है उसमें से तो कुछ ही सिल्क निकलता है, उसके लिए भी बहुत बड़ी फार्मिंग आपके पास होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के। पिसिकल्चर इज फिश, जो नेचुरल होती है, दरिया में जो नेचुरल फिश होती है या समंदर में जो नेचुरल फिश है। दूसरी होती है जो टैंक्स में हम जिनको खाना देते हैं, डालते हैं, ब्रीड करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड द पिसिकल्चर। वर्टिकल्चर, ग्रेप्स, डिफरेंट टाइप के हम, बहुत लंबे लंबे बागान होते हैं इसके ग्रेप्स के, तो डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट, अब आजकल आप देखते हैं ग्रीन कलर के भी आते हैं ग्रेप्स, और दूसरे वो मल्टी कलर टाइप के नहीं आते हैं, कोका कोला कलर के, वो भी एक बड़े आते हैं जिसमें बीज नहीं होता है, कुछ ग्रेप्स है जिसमें बीज होता है, वो सारे काफी, उसमें भी हम आगे काम करते हैं, उसमें भी काफी सारे प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं। और फिर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज कंसिडर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। एक तो फूलों का भी बहुत ज्यादा काम चलता है, आए दिन फूलों का गुच्छा दे दो, फ्लावर्स प्रेजेंट करो, बुके प्रेजेंट करो, वो उसको वो हॉर्टिकल्चर में कंसिडर किया जाता है। ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी में आ जाते हैं। जब इनको हमको ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेना होता है, लोन करना, उसको ट्रस्ट्री कहते हैं, ये थर्ड आ जाता है। तीन इसमें कनेक्टेड है। एग्रीकल्चर आप डिवाइड करो इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रस्ट्री। प्राइमरी मींस जहां हमने बीज बीज बोया, बीज लाया। सेकेंडरी मींस स्टील और जो कारखानों से जो काम बनता है। थर्ड इज ट्रस्टी, जहां पर हमको ट्रांसपोर्टेशन, बैंक लोन, वो सब चाहिए। थ्री थिंग्स आर कंसर्न्ड विद दिस एग्रीकल्चर। ना फार्म सिस्टम, नीचे आ जाए दूसरे पेज पर, फार्म सिस्टम पर आ जाए। Your voice is double. वॉइस नहीं आ रही है? हेलो, आ रही है? Yes, ma'am. Yes. हाँ 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 हाँ, मैंने कहा मैं तो वाईफाई के साथ ही बैठ। Yes, ma'am. नाउ टाइप्स ऑफ फार्म, नहीं हम पहले पढ़ेंगे फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर और फार्म कैन बी लुक्ड इट at as a system. The important inputs are seeds, fertilizer, machinery, labor. Some of the operation involved in plowing, sowing, irrigation, weeding, and harvesting. The outputs from the system include crops, wool, dairy, and poultry products.
क्या है मेन इसका कि बीज लगाना है, बीज को फिर मैनवर डालना है। ये फार्म सिस्टम जो फार्म में हम काम करते हैं, मशीनरी, लेबर, हाथों से जो काम के हैं, जो मैनुअली लोग काम करते हैं, जो प्राइम अपने ही घरों के लिए, उनको खाने पीने की सुविधा ऐसी नहीं है, वो जाकर अपने ही फार्म पर थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी खेती बाड़ी करके, जो उसमें प्रोडक्ट निकलता है वो अपने ही घर के यूज आता है उनके। मेनली इसमें फार्म सिस्टम ये है। Machinery and labor operation involve plowing, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs from the system wool, dairy and poultry products. इसमें और क्या क्या है? इसमें है जैसे लाइव स्टॉक, कैटल, वूल, डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ये मुर्गी खाना भी तो लोग बनाते हैं ना, मुर्गियों को भी पालते हैं। वूल होता है जो कैटल होते हैं आपके पास, बेड वेड जिससे वूल निकलता है, ये प्राइमरी में आ जाता है, प्राइमरी फार्मिंग। और सेकेंडरी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के कितने टाइप्स है? Farming is practiced in various across the world depending upon the geographic condition, demanding of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main crops. These are subsistence farming and commercial farming. अब it depends, अगर मैं हरियाणा में हूँ तो मुझे हरियाणा की सॉइल को चेक करना है, व्हाट इज द टाइप यू हैव हियर इन हरियाणा, और वे कौन सा क्रॉप यहाँ पर आ जाएगा। मोस्टली हरियाणा में कौन सा क्रॉप लगता है, डू यू नो? मैम वीट। यहाँ पर वीट, यहाँ पर पंजाब हरियाणा में ज्यादातर वीट बाजरा, लगता वीट। है। हाँ, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स लगे, यहाँ राइस नहीं आता है। तो हमें उस कंडीशन देखनी पड़ती है, उस एरिया की कंडीशन क्या है, वहां पर क्या लग सकता है, वहां कैसी सॉइल है, उसमें कौन सी फर्टिलाइजर यूज हो जाती है। अब उसको चेक करना है पहले, कि हम कहीं पर भी कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ राइस नहीं यूज सकते, हमारे पास कुछ ही चीजें यहाँ पर है जो ग्रो होती है। दैट मीन्स द जोग्राफिकल जैसे कंडीशन, उस एरिया की जोग्राफिकल कंडीशंस को आपको चेक करना पड़ेगा कि वहां पर क्या मेनली ग्रो कर सकता है, और उसमें कौन सी कैसे उसमें बीज लग सकते हैं, कैसे उसमें मैनुअल लग सकता है, कैसे उसमें फर्टिलाइजर लग सकती है, क्या किस जिससे वो ग्रो करेगा। दिस इज द मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में भी दो, फार्मिंग इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू, वन इज सबस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड इज कमर्शियल फार्मिंग। सबस्टेंस फार्मिंग जो अपने लिए आप करते हो, एंड कमर्शियल फार्मिंग इज जो कमर्शियली आप दूसरे के यूज लिए, करते हैं, दूसरों को बेचते हैं। हाँ, दूसरों को बेचना वेचना हो, उसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। नाउ वी विल डू subsistence farming, classified as intensive subsistence, primitive subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified into intensive subsistence and primitive subsistence. Mainly जो अपने घर के लिए वो करता है, उसको अपने फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास छोटी सी लैंड होती है, उसमें वो फार्मिंग करता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सबस्टेंस फार्मिंग। सबस्टेंस फार्मिंग के भी आगे दो, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, व्हिच इज टू पार्ट्स, इंटेंसिव सब्सटेंस एंड प्रिमिटिव सब्सटेंसेस। इन इंटेंसिव सब्सटेंस, हाँ, हर एक चीज के दो दो आगे दो चीजों में डिवाइड किया हुआ है। एक सिंगल चीज है, जैसे टाइप ऑफ फार्मिंग में फर्स्ट क्या है, सबस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। सबस्टेंस फार्मिंग में भी आगे दो है, इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। पहले हम ये करेंगे, फिर दूसरा उसका प्रिमिटिव करेंगे। The farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate a large number of days with sunshine and fertile soil permits growing. Main इसका ये है कि they have small piece of land according to the atmosphere, according to the climate of that state. They grow manually. जो उस फॉर्म में जो भी काम होता है वो मैनुअली होता है। मैनुअली मीन्स लोग जाकर उस पे काम करते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स काम करते हैं, या वो अपने किसी को बुलाते हैं
वो हाथों से टिल्ट लैंड करते हैं, हाथों से बीज बोते हैं, हाथों से पानी देते हैं, सब कुछ वो मैनुअली काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव। और वो डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं मानसून कब आएगा। ज्यादातर जो क्रॉप्स लगते हैं मानसून के पहले पहले लगते हैं, ताकि कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो वो सारा ही उसको निकाल देता है, बहा देता है अपने साथ ही। तो इसमें इंटेंसिव में छोटी सी लैंड में उन्होंने खुद से काम कर दिया, मैनुअली दे वर्क, विद इन द फैमिली दे वर्क। उसमें जितना भी अनाज निकलता है, जितना भी प्रोडक्ट उसमें होता है, दैट इज दैट इज फॉर देयर फैमिली मेंबर्स। वो अपनी ही फैमिली में उसको यूज करते हैं। Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic farming. Shifting cultivation is practiced in the thicky forest areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of the Southeast Asia, Northeast Asia. Shifting cultivation. What do you mean by shift? मैम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है। Shifting cultivation. जो भी आप बनाते हो उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होता है। Wait a minute. Okay. You have to shift that. Heavy rainfalls and quick generation of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes and them mixed with the soil and crop like maize, yam, potatoes, cashew nuts. Shifting cultivation in other words means कि हमने एक क्रॉप्स उसमें लगा दिया, जैसे हमने राइस लगा दिया, राइस खत्म हो गया, फिर उसी लैंड पर आप दूसरा कुछ लगा दोगे, वो खत्म हो गया, उसका पीरियड खत्म हो गया, फिर इसी लैंड पर आप तीसरी कोई चीज को ग्रो करोगे। दैट मीन्स दैट लैंड इज यूज्ड फॉर सो कल्टीवेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो सारी चीजों को एक ही लैंड को दो तीन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए करना। एक प्रोडक्ट खत्म हो गया, उसके बाद उसमें से दूसरा, उसी लैंड में से दूसरे कोई चीज लगा दी, वो खत्म हो गया, उसी लैंड में तीसरा कोई चीज लगा दी, यानी कि एक लैंड में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नोमैडिक हर्डिंग nomadic herding is a practice in the semi-Arctic and Arctic regions of Sahara, Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water. कुछ ऐसे होते हैं जो अपने, जिसको कारवान बोलते हैं, अपने कारवान के साथ ही चलते हैं। अब हरियाणा में आए मानसून में, फिर यहाँ ठंड लग गई, यहाँ से उठ के कहीं और चले गए, वहां ठंड लग गई, गर्मी आ गई तो कहीं और चल गए। जो शिफ्ट करते हैं एक दूसरी से दूसरी जगह पर, उनके पास ज्यादातर कैटल्स होते हैं। वो देखते हैं जहां पर ग्रास उनकी कैटल्स को मिले, जो एटमॉस्फेयर उन कैटल्स को सूट करने के लिए मिले, वो वहां उठ के वहां चले जाते हैं। दे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दे सी कि this atmosphere is suitable for their cattle, this grass is available, water is available, so they are shifting, जिसको कि हम कारवान भी उसको बोलते हैं। वो अपने सारा घर वर ले जाकर वो कहीं पर भी टेंट लगाकर बैठ जाएंगे, जहां पर भी उनको उनके कैटल्स के लिए बेस्ट लगेगा कि यहाँ पर ग्रास है, यहाँ पर पानी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। दे शिफ्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस। आपने देखा नहीं होगा, जहां से मैं आई हूँ वहां से हम अक्सर ये चीजें, हम हमारी भाषा में उनको बकरवाल बोलते हैं। वो बंजारास भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, बंजारास भी ऐसे ही करते हैं। वो अपने कैटल को लेकर सारा तामझाम एक गाड़ी में डाल देते, गाड़ी मीन्स बैलगाड़ी में डालकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और वहां वो काम अपना, जहां उनकी कैटल सेट हो जाए, जहां उनकी कैटल को सब कुछ मिल जाए, वो वहां चले जाते हैं। वो छोटे से एरिया में बैठकर अपना खाना वाना वही बना देंगे। मेन उनको दो चीजें चाहिए, वाटर एंड ग्रास। उनके लिए मेन यही दो चीजें हैं। नाउ कमर्शियल फार्मिंग, यू नो कमर्शियल फार्मिंग मीन अब आपके पास रेडी है सब कुछ, यू हैव एवरीथिंग रेडी, क्रॉप्स आर रेडी, नाउ दे हैव यू हैव टू सेल देम। हाउ यू विल सेल देम? कैसे उसको सेल करेंगे? यू नीड ट्रांसपोर्टेशन फॉर दैट। एक लॉबी रेडी होनी चाहिए, दोज हु विल परचेज दैट, जो रेडी होनी चाहिए, मार्केट रेडी होनी चाहिए। आपने आपने आपके पास राइस
टन बन गए, कितने भी टन, 100 टन, 200 टन बन गए, अब यू नीड a specific person to purchase that, जिसको हम यहाँ की भाषा में कहते हैं वो मंडी में लेकर गया और मंडी में उसने बेच दिया। हम ना अपनी भाषा में यही बोलते हैं ना, लेकिन मंडी तक कैसे पहुंचाएगा? दे नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है जब वो मंडी जाता है। ये 3 चीजें मिली हुई है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों आपस में मिक्स है कि तभी ये जो कल्टीवेशन एग्रीकल्चर है ये आगे चल पाएगा। Now in mixed farming, the land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock. It is practiced in Europe, Eastern Asia, agriculture, Southern Australia, New Zealand and South Africa. यहाँ तक हमारा हो गया. Now we will come to plantation. What do you mean by plantation? मैम जो हम लोग प्लांट करते हैं, मैम प्लांट लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पर हमारे पास है सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू नट्स, रबर, बनाना, कॉटन और ग्रोन. Large amounts of labor and capital are required. They produce many bee processes on the farm itself. अगर हमने अब इस बिसाइड इसके हमने पीछे पढ़ा सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटिकल्चर, उसको छोड़कर भी और भी कुछ चीजें हैं, जैसे टी प्लांट्स है, शुगर प्लांट्स है. ये लंबे लंबे खेत होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं. उसको एक आदमी तो उस काम नहीं करता. छोटी सी लैंड है, वहां पर एक आदमी काम करेगा या उसकी फैमिली मेंबर्स करेंगे. जहां पर लंबे लंबे प्लांट्स लग जाए, अगर आपने देखा होगा कि टी प्लांट्स कितने बड़े होते हैं, शुगर केन जहां पर लगती है वो कितने बड़े, उसके लिए आपको बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए. तो अकेले तो ये काम कर नहीं सकते, बहुत सारे हैं, इसमें आपको काफी सारी मैनुअल वर्क की जरूरत पड़ती है. मेजर प्लांटेशन are found in tropical regions of world, rubber and Malaysia, coffee in Brazil, tea in India, Sri Lanka are some examples. Mostly हमारे यहाँ ज्यादातर क्या बनती है, हमारे यहाँ ज्यादातर टी बनती है और शुगर केन भी बनती है. मेजर क्रॉप्स, नाउ वी विल रीड आउट द मेजर क्रॉप्स. हमारे पास कौन कौन से है मेजर क्रॉप्स? राइस, क्योंकि इंडिया सारा सबसे ज्यादा राइस खाने वाले लोग हैं. most of the states are rice eaters, most of the communities are rice eaters, तो राइस पर हम आ जाते हैं. The staple diet of the tropical and subtropical regions needs high temperature, high humidity and rainfall. Grows best in alluvial clay soil which can retain water. Leading producers of rice and China, followed by India, Japan, Sri Lanka, Egypt in favorable climate conditions like West Bengal and Bangladesh. 2-3 crops are grown in a year. सब इसके लिए कैसा चाहिए इनको क्लाइमेट? राइस अगर आपने ग्रो करना है तो कैसा क्लाइमेट चाहिए आपको? हाई टेम्परेचर, मैंने गर्मी चाहिए. हाई टेम्परेचर, वो गर्मी में उगते हैं ज्यादातर राइस, तो गर्मी हाई टेम्परेचर चाहिए. हाँ, गर्मी भी चाहिए, हाई रेनफॉल भी चाहिए और थोड़ी सी ह्यूमिडिटी भी चाहिए. हमारे यहाँ इंडिया और बांग्लादेश आर द मेन थिंग्स जहाँ पर ये होती है. इंडिया में वेस्ट बंगाल में भी होता है और बहुत सारे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा तो नहीं, इतना हो जाता है कि उस स्टेट के लिए सफिशिएंट हो जाता है और 2-3 बार राइस का हो ही जाता है इंडिया में. नाउ व्हीट, विल कम टू व्हाट इज द व्हीट, मीनिंग ऑफ व्हीट. राइस हुआ, चावल, व्हीट हुआ गेहूं और हम आटा खाते हैं. Requires moderate temperature and rainfall during the growing season. Bright sunshine at the time of harvest. Thrives best in well-drained, loamy soil. Grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, India. Grown in winter in India. कैसा इसके लिए टेम्परेचर आपको चाहिए? मॉडरेट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा. मॉडरेट मीन neither hot nor cold. और जब इसको डालते हैं खेत में, इसका बीज डालते हैं, उस टाइम ब्राइट सनशाइन होना चाहिए
और थोड़ी रेन भी होनी चाहिए, लूमी माने सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ ये होता है, बहुत सारे स्टेट्स जो मैंने अभी पढ़े, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ग्रोन इन विंटर। इंडिया ग्रोन इन विंटर इन इंडिया, हमारे यहाँ ज्यादातर विंटर में होता है। मिलेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलेट्स इन? मैम बाजरा कहते हैं। बाजरा, बाजरे की रोटी थोड़ी सी काली बाजरा। काली जाती है ना, वही है ना बाजरा, जिसकी थोड़ी सी काली काली बन जाती है। मैंने हाँ बताइए, खाई है ना, यहाँ के लोग तो विंटर में खाते यस हैं। मैम, यस मैम, यस मैम, बहुत हॉट होती है। मैम खिचड़ी भी बनती है उसकी। हाँ, ये कहते हैं कि खाने में बहुत हॉट होती है, तो विंटर में यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग विंटर में लेते हैं, सो डेट इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कहते हैं खाने से बॉडी के अंदर खूब गर्मी आती है विंटर में। यहाँ के लोग ज्यादातर बाजरे की रोटी खाते हैं, और बाजरे की खिचड़ी उस दिन बनती है शायद जिस दिन वो पतंग वतंग उड़ाते हैं। यस मैम, Known as grains, can be grown on less fertile and sandy soils. A hardy crop, that means low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra and ragi are grown in India, also Nigeria, China. इनको ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, और ज्यादा इतनी सॉफ्ट सॉइल भी नहीं चाहिए। हार्ड सॉइल में काम हो जाएगा इनका, इसलिए ये इंडिया में ज्यादातर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मेज? मक्के, मक्के भुट्टे नहीं होते? मक्के, हाँ, भुट्टा, भुट्टा। मकई का आटा भी खाते हैं, क्या खाते हैं? सरसों का साग और मकई की रोटी। सरसों का साग, इन दोनों भुट्टा बहुत मार्केट में आया है, लेकिन मैंने देखा लोग खरीदते नहीं है। आई डोंट थिंक ड्यू टू कोविड-19 के हाथ वाथ कैसे लग जाएंगे, भुट्टे मार्केट में आएंगे तो मुझे लगा नहीं कि कोई एनीबडी इज परचेजिंग ड्यू टू कोविड-19। लगता है कि हाथ लगे होंगे। आपने खाया क्या? हैव यू टेस्टेड? यस मैम। यस मैम, कब? होममेड और मार्केट से? होममेड और मार्केट? मैम होममेड, मैम होममेड। homemade. इट इज बेटर टू टेक होममेड राइट नाउ। कोई पंगा मत लीजिए। लेके आए थे मैम, घर पे खाए थे फिर। Maize requires Not moderate big. temperature, rainfall and lots of sunshine. Needs well-drained fertile soil. Grown in North America, Brazil, China, Russia, Canada, India and Mexico. Requires moderate temperature. Moderate temperature means neither hot nor cool. Ma'am, neither hot nor cold. मैम neither hot neither cold. Rainfall and lots of sunshine. Rainfall and lots of sunshine. Lots of sunshine मैंने धूप होनी चाहिए, काफी अच्छी धूप लगनी चाहिए। और कहाँ पर ये ज्यादातर होता है? नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा और इंडिया में। नाउ कॉटन, कैन आई स्टॉप हियर? और यहाँ ये सारा खत्म करें हम, तो कल हम दूसरा पार्ट इसका ले लेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का लेते हैं अभी। जूट ले ले, कॉटन ले लेते हैं। कॉटन यू नो? यस मैम। यस मैम, फाइबर है। यस मैम। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, forest free days and bright sunshine to grow best on black and alluvial soil. इसके लिए मोस्टली ज्यादा कोस्टल एरिया जो होता है उसमें रह जाती है ना पीछे, वो ब्लैक सॉइल, उसमें अच्छी तरह से ग्रो करता है। मोस्टली ये गुजरात और महाराष्ट्र और गुजरात में कोस्टल एरिया है, वहां पर ज्यादा ग्रो करता है। और इंडिया में काफी इसकी ग्रोथ है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट में ये पाया जाता है। इसके लिए ब्राइट सनशाइन, क्योंकि महाराष्ट्र में ब्राइट सनशाइन होती है, और गुजरात इज आल्सो, वहां पर भी काफी गर्मी रहती है। मेन इसके लिए ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। जो कोस्टल एरिया के आसपास ब्लैक सॉइल होती है उसमें ये कॉटन अच्छी तरह से ग्रो करता है। जूट, जूट के जो हम बैग्स वैग्स, डोर मैट्स, एवरीथिंग, वो जो पतली पतली सी रस्सी होती है जूट, उससे डोर मैट और बैग्स
यूसी सो मैंने आजकल जूट के तो कपड़े भी बनने लग गए हैं, मैंने देखा था। Jute, as known as the golden fiber, grows well on alluvial soil, requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. Grown in the tropical areas, leading producers of jute are India and Bangladesh. Mainly ज्यादातर इसके लिए क्या चाहिए आपको? Requires high temperature, वही गर्मी जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए। जब ग्रो हो जाएगा तो रेनफॉल भी चाहिए इसको। तो ट्रॉपिकल एरियाज, लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट इन इंडिया एंड बांग्लादेश, हमारे यहाँ ज्यादा होता है। दूसरा कहाँ पाया जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। नाउ टी, टी जो सवेरे शाम सब पीते हैं, दुनिया पीती है टी। A crop grown on plantation requires cool climate. ज्यादातर हमारे यहाँ कहाँ पर टी होती है? आसाम में पाए जाते हैं। हाँ, और थोड़ा बहुत वो कॉफी जो होती है वो ज्यादा इसमें साउथ इंडिया के टाइप तरफ से मिल जाती है, क्योंकि साउथ इंडियन लोग काफी ज्यादा कॉफी पीते हैं। Cool climate and well distributed high rainfall throughout the year for the growth of its tender leaves, needs well drained loamy soil and gentle slopes. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality tea in the world. वो ऐसे होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ होना चाहिए। इसकी प्लांटेशन वैसी होती है, टी प्लांटेशन। अगर अभी कभी आप देखोगे तो वो पगडंडिया जैसी बनी होती है, जिसमें ये ग्रो होती है पीली। बेस्ट क्वालिटी हमारे यहाँ केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। बस आज हम यही तो करेंगे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसको कल करेंगे। नाउ यू हैव टू स्टडी दिस लेसन अप टू दिस पेज नंबर 46 पर हमने खत्म किया इसको। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट we will read tomorrow. Main are three. It is divided into three. Agriculture is divided into three parts. One is primary, secondary and tertiary. Primary means आपके पास छोटा सा लैंड है, आपने उसमें बीज डाल दिए अपनी फैमिली के लिए। सेकेंडरी मीन्स उसको लार्ज स्केल पर करना। You will read this lesson from page number 42. Yes, ma'am. 42, 46. 42. 42. Read this lesson properly from lesson 40 to 46. Yes, ma'am. Okay. Primary, secondary and tertiary. Secondary means कि और भी उसको एक्सप्लोर करना है, जैसे एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, वेटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, या लार्ज बहुत बड़ी लैंड हो उसमें ग्रो करना। उसके लिए आपको ट्रैक्टर्स भी चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड सो मच ऑफ वाटर। और टर्शियरी मींस फिर उसको आपको किसी प्रॉपर जगह तक पहुंचाना है, टू सेल देयर प्रोडक्ट। उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसके बैंक लोन्स चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए। दैट इज द मेन थिंग्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर से ऐसे तीनों जुड़े हैं। नाउ इसके सब पार्ट्स है, देन देयर आर सब पार्ट्स, मिनी पार्ट्स। हर एक ऐसा पार्ट्स और मिनी पार्ट्स, जैसे टाइपिंग ऑफ फार्मिंग में आपके पास है सब्सटेंस फार्मिंग है, कमर्शियल फार्मिंग। उसके भी आगे दो पार्ट्स है, प्रिमिटिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सटेंस एंड प्रिमिटिव सब्सटेंस, हर एक के आगे दो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। नाउ रीड दिस लेसन। विदाउट रीडिंग यू कांट अंडरस्टैंड दिस। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, देन आई विल गिव होमवर्क टुमारो एंड टुमारो वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द लेसन। Yes, ma'am. और सेंड योर होमवर्क। इसके लिए कुछ फिगर ड्रॉ करेंगे आप? आई थिंक यू मस्ट ड्रॉ सम फिगर्स आल्सो। जो भी आपको इसमें से ठीक लगेगा वो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। इसमें ये है, यहाँ पर ये देखिए 41 पेज में नीचे देखिए। Yes, ma'am. ये जो पेज दो पिक्चर।
हाँ, इसको जो एग्रीकल्चर को डिवाइड किया है, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्चर प्लस कल्चर, एग्री को कल्चर के साथ, सिरी को कल्चर के साथ, पिसी को कल्चर के साथ, विटी को कल्चर के साथ और हॉर्टी को कल्चर के साथ। और इसकी डेफिनेशन आगे दी हुई है। डू दिस वर्क टुडे, ये जो है कैन यू शो मी, अगर मैं दिखाऊंगी तो उल्टा पड़ जाएगा।